औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 जो है वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो इन फिज़िकल फॉर्म नहीं हैं, जैसे एसएमएस है, ईमेल्स हैं या कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंप्यूटर पे बनाए गए हों, जिनका प्रिंट ना लिया गया हो, या वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए जो है वो उनकी ट्रांजैक्शन हुई हो। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के मतलब उनकी रिकॉग्निशन, उनकी वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी के मतलब डील करता है, उनके मतलब ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स को डील करता है। इसमें मेन जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी का है, जिसमें सेक्शन 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेफिनेशंस हैं। जबकि चैप्टर 2 जो है वो इसका डील करता है सर्टेन रिकॉग्निशंस एंड प्रिजम्पशंस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अब चैप्टर 3 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के मतलब है, चैप्टर 3 भी। जबकि चैप्टर 5 जो है वो सर्टिफिकेशन काउंसिल है। सर्टिफिकेशन काउंसिल जो है वो उसका सर्टिफिकेशन काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वाहिद जो अथॉरिटी है जिसमें ये तमाम मामला जो कंट्रोल करती है। अब इसी तरह जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 इसका ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स के मतलब है। जब चैप्टर 9 जो है वो मिसलिनियस उसमें चीज़ें आती हैं, जिसमें इसने सर्टेन फैक्ट्स किए हैं, अमेंडमेंट्स हुई है, जैसे 164 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1984 का। तो इसमें सबसे पहले जो अब आज हम देखेंगे चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 में सेक्शन 2 जो है और उसके मतलब देखेंगे एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट है। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए जो है एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट मीन्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सर्टिफिकेशन काउंसिल टू अ सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो है जिसको सर्टिफिकेट देती है सर्टिफिकेशन काउंसिल कि जी आप काम करें, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट कहलाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट के लिए हमने पढ़ा कि जो सर्टिफिकेशन काउंसिल सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को जो है वो ग्रांट करती सर्टिफिकेट, वो कहलाता है। अब एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है कौन? वो अथॉरिटी, वो शख्स, जो वो सर्विस प्रोवाइडर जो अपने क्लाइंट को, यूज़र को क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए सर्टिफिकेट देता है, वो जो है वो एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। अब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन डी जो है इसका, वो कहता है कि मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स विच आर यूनिक टू द पर्सन साइनिंग इट कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सच पर्सन। यानी कि वो सिग्नेचर्स इलेक्ट्रॉनिकली, वो सिग्नेचर्स जो बंदा सिग्नेचर्स जिसको एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कि ये उसके सिग्नेचर्स हैं, तो वो उस बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशेंट हों कि ये किसके सिग्नेचर्स हैं और उस बंदे का उस पे कंट्रोल हो और डिटेक्टेबल हो। ठीक है जी। सेकेंडली, एक्रीडिटेशन सर्विस जो सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है और एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेशन काउंसिल जो है वो उससे रिकग्नाइज्ड हो। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है अब इसमें सेक्शन 2E जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है? जहाँ पे मामला हो लेजिस्लेटिव जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का, तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के मामले में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। जब कंकरेंट
लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऑलरेडी लॉ बनाया हुआ हो तो वो फेडरल गवर्नमेंट, अदरवाइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जहाँ पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल्स बनाने की अथॉरिटी रखते हों, और तो इस सूरत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है अथेंटिसिटी। तो अथेंटिसिटी का पता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है या सिग्नेचर है वो एट्रीब्यूटेबल हो, आइडेंटिफाइएबल हो, और जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसके मतलब निशानदेही करें तो वो अथेंटिसिटी है। ऑटोमेटेड विदाउट जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो जो है वो ऑटोमेटेड कहलाता है। अब सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट मीन्स अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। बस इतना जो है वो काफ़ी है इसके लिए। जो बाकी जो है इसमें सर्टिफिकेशन काउंसिल जो है वो चैप्टर 5 में सेक्शन 18 उसको डील करता है। ऐसी सर्टिफिकेशन काउंसिल जो है, ऐसी काउंसिल जो सेक्शन 18 के तहत इस्टेब्लिश की गई है। सर्टिफिकेशन काउंसिल जो है उसका थोड़ा सा मैं इसका डिस्कस कर देता हूँ कि जी ये गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, जिसके 5 मेंबरान होंगे, 4 प्राइवेट सेक्टर से होंगे और एक जो है वो उसका चेयरमैन होगा जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अब इसमें 5 मेंबरान में से एक एडवोकेट होंगे हैविंग 7 इयर्स एटलीस्ट 7 इयर्स स्टैंडिंग एट बार, और उसको सफिशिएंट जो है वो नॉलेज आईटी का होना चाहिए। एक जो मेंबर है इसका वो आईटी इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है जी, और उसका 7 साल का जो है वो तजर्बा हो। 2 मेंबर जो हैं उसके प्रोफेशनल एकेडमिक्स से हों जिनका 7 साल का तजर्बा हो इस फील्ड में, और एक बंदा जो है वो ऐसा हो बिज़नेस हब से जिसका मैनेजमेंट का 7 साल का तजर्बा हो। 7 इयर्स स्टैंडिंग है हर एक के लिए इसमें। और इसके मेंबर जो है वो 2 दफ़ा जो है वो 3 साल के लिए पहले अपॉइंट होंगे, और मैक्सिमम एक और टर्म के लिए जो है वो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है 3 साल की एक और टर्म के लिए। अब उसके अलावा जो है वो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर अपॉइंटमेंट। अब सर्टिफिकेशन काउंसिल का जो है वो चैप्टर 5 में जो बयान किया गया है कि सर्टिफिकेशन काउंसिल है क्या, ये तो हमने देख लिया है। इसके पर्पसेस क्या है? पर्पसेस ये है कि इसने अपना सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको सर्टिफिकेट जो है वो उनको ग्रांट करने हैं, जारी करने हैं, रीन्यू करने हैं, और उनको उनके जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो रिवोक करने हैं, सस्पेंड करना है। इन्होंने देखना ये होता है कि जो सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट हैं उन पे उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेकेंडली इन्होंने देखना ये होता है कि इनका जो सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है वो इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेन इनका ये होता है। अब इनका फंड्स जो है वो इनका जो पेनल्टीज़ आती हैं, फाइन्स आते हैं, इसका जो होता है साथ में ग्रांट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट से, और साथ में जो है वो इनकी क्या कहते हैं कि जो रीन्यूअल फीस जो होती है उसका फंड जो है वो इनके पास आता है, उससे इनका सिलसिला चलता है। अब ये तो हमने इसी में डेफिनेशन के साथ चैप्टर 5 भी जो है वो देख लिया, सेक्शन 18 इसको डील करता है। अब आ गया क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज, जिसका के सारा जिक्र किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज जैसा कि साइफर केस के मतलब सब जानते हैं कि साइफर केस में एक बड़ा इस्तेमाल हुआ था कि इसको डिकोड किया गया। डिकोड क्यों किया गया? डिकोड इसलिए
कि वो एक ऐसी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को बनाया गया था कि जिसको आम आदमी ना तो समझ सकता था और ना ही वो पढ़ सकता था विदाउट डिकोडिंग द सेम बाय द प्रोफेशनल। तो जिस लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट था जिसको कोई आम आदमी समझ ना सके, वो होता है क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज। कोई ऐसी लैंग्वेज में, ऐसे फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको कोई समझ ना सके डिकोडिंग के बगैर। अब वो ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों को पता है, जैसा कि हमने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रिकल है, डिजिटल है, मैग्नेटिक है, बायोमेट्रिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, वायरलेस और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में इसका रिकॉर्ड भी आता है, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ भी आते हैं, और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लेटर्स, सिंबल्स हैं, साइंस हैं, जो कोई भी साइन और सिंबल लेटर जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो किसी बंदे की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाता है। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स टेक्स्ट मैसेजेस हैं, एसएमएस हैं, ईमेल्स हैं, ये सारे जो है वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियोस सिग्नल्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कोड्स हैं, ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें इंक्लूड करते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का आप लोगों को इल्म है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, रिसीविंग, सेंडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है उसके मतलब और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के मतलब है कि इनकी जो सोर्स है और इनकी रिटेंशन है उसके मतलब जब ये सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह अडॉप्ट किए गए हों और प्रोटोकॉल पूरे किए गए हों कि इनमें बाद में किसी तरह की अल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल ना हो। अब इसमें जो आगे इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरमीडियरी के जो दरमियानी शख्स है, जो सेंडर के दरमियान और ओरिजिनेटर के दरमियान, ओरिजिनेटर और रिसीवर एंड पर के दरमियान जो बंदा होता है, जो एक तरफ से रिसीव करता है दूसरी तरफ जो डिलीवर कर देता है, वो इंटरमीडियरी है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो नेटवर्क सर्विस, पब्लिक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, पब्लिक स्विच नेटवर्क होते हैं इसमें। ओरिजिनेटर मींस, ओरिजिनेटर वो है जो जिसने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है या जिसके बिहाफ पे क्रिएट किया गया है, वो ओरिजिनेटर है। और जो पर्सन में दोनों चीज़ें आएंगी, आर्टिफिशियल, लीगल और नेचुरल पर्सन। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है और रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी जो है वो जैसे आम मालखाना होता है, ऐसे रिपोजिटरी ऑनलाइन रिकॉर्ड रूम जो है, कह लें आसान अल्फाज में कि सर्विस सर्टिफिकेशन कौंसल जो है वो बनाएगी और उसमें तमाम डाटा, तमाम रिकॉर्ड जो है वो रिटेन करेगी और वो एक्सेसिबल होगा बाय पब्लिक। अब इसमें जो एड्रेसी है, एक होता है एड्रेसी। एड्रेसी कौन है? जिसको ट्रांजैक्शन जो है वो भेजी गई है, डॉक्यूमेंट भेजा गया है,
ठीक है जी। अब इसमें उसमें इंटरमीडियरी जो इंटरवल पर्सन है वो इंक्लूड नहीं है। अब इसमें सब्सक्राइबर जो है वो यूज़र है, ट्रांजैक्शन मींस एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स है। तो इसमें वैलिड एक्रीडेशन सर्टिफिकेट जो है वो बाद में एक अमेंडमेंट के ज़रिए इसमें डाला गया AA, 2AA। वैलिड सर्टिफिकेट क्या है? ऐसा सर्टिफिकेट जो ना तो मनसूख हुआ हो ना सस्पेंड हुआ हो, तो ऐसे सर्टिफिकेट को जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा। तो इसमें अब हमने चैप्टर 1 में सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इसमें एक नेटवर्क प्रोवाइडर है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ओरिजिनेटर है, जो एड्रेसी है, इंटरमीडिएट है, सर्टिफिकेशन काउंसिल को पढ़ते हुए तो बल्कि हमने इसका चैप्टर 5 भी जो है वो साथ में किया है। अब इसमें सब्सक्राइबर है, ट्रांजैक्शन है और वैलिड एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट है। अब चैप्टर हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो इसका प्रिजम्पशन, सर्टन रिकॉग्निशंस एंड प्रिजम्पशंस को डील करता है। चैप्टर 2 जो है उसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 7 जो है वो रिकॉग्निशंस के मतलब हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं दो चीज़ों को, एक डॉक्यूमेंट को जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, और एक सेक्शन 7 डील करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की रिकॉग्निशंस के मतलब। सेक्शन 3 कहता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हो उसको महज इसलिए डिनाई नहीं किया जा सकता उसकी वैलिडिटी से, ऑथेंटिसिटी से, कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं है और इसको किसी विटनेस ने टेस्ट नहीं किया। ठीक है जी। सेकंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं कि अगर वो वैलिड हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी इंटैक्ट है तो वो वैलिड होंगे, और उसको अगर वो बंदा वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी बंदे को एट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो वैलिड होंगे। इसलिए मैथ्स के जनाब ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो जनरेटेड है, तो इसलिए इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि बाकी जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं प्रिजम्पशन से। प्रिजम्पशन क्या है कि जहाँ पे इन राइटिंग हो और टेस्टेशन की ज़रूरत हो कि दो विटनेसेस उसको टेस्ट करें, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट जिसकी जो है वो रिकॉर्ड मौजूद हो और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी हो, वैसे भी रिकॉर्ड हो, तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसने वो टेस्टेशन की शराइत पूरी कर दी है। टेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय टेस्टेड बाय यानी नोटरी पब्लिक हैं, तो वो अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है तो वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो जनाब नोटरी पब्लिक से ही टेस्ट होगा, तो होगा वो वैलिड जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि एज इट इज़ अटेस्टेड बाय द और बाय द अथॉरिटी एंड नोटराइज। सर्टिफाइड कॉपीज़ के मतलब ये है कि इसके मतलब ऐसे ही होगा जैसे ये सर्टिफाइड है, अनलेस एंड अनटिल जो है वो गवर्नमेंट इसके मतलब कोई रूल्स नहीं बनाती। स्टैम्प ड्यूटी अगर पेएबल है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसे ही प्रिज्यूम किया जाएगा कि इस पर स्टैम्प ड्यूटी पेड है, और इस वजह से कि ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं है इस पर, तो प्रिजम्पशन उसको डिनाइल नहीं हो सकती कि वो एडमिट ना किया जाए। और उसमें गवर्नमेंट जब तक रूल नहीं बनाती तब तक जो है वो उसको प्रिजम्पशन होगी कि ये वैलिडली स्टैम्प ड्यूटी इस पर फिक्स की गई है। अब उसमें आगे जो है वो इन रिटन फॉर्म है कि एक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन रिटन फॉर्म है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा अगर इन रिटन जो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये वैलिड रिटन फॉर्म है। तो ये सारा जो चैप्टर 2 था, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक मेरा मज़ीद वर्क भी पहुंच सके, और जो है इससे मेरी इंकरेजमेंट होगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरी इंकरेजमेंट हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।